सभी दोस्तों को नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसका अन्य नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक यौगिक होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, उसमें जो यौगिक होता है वो टूटता किससे? हिट से, उष्मा से। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसके तीन प्रकार होते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। जैसे ए और बी कोई यौगिक है, ये टूटकर ए प्लस बी में क्या हो गया? टूट गया। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला प्रकार इसका होता है ताप अपघटन, कि ये ताप के द्वारा इस अभिक्रिया में कोई यौगिक होता है, उस यौगिक को हम ताप देते हैं, हीट करते हैं, तो वो टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक पदार्थों में टूट जाता है। ऐसे एक विद्युत अपघटन, एक विद्युत के द्वारा अपघटन होता है। और तीसरा अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? प्रकाश द्वारा अपघटन। तो देखो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ताप अपघटन, कि जो ताप अपघटन होता है वो कैसे होता है। ताप अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा अवशोषित कर अपघटित हो जाता है, तो इस क्रिया को तापीय अपघटन कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में वो ऊष्मा अवशोषित कर और वो पदार्थ क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस क्रिया को तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब हम ताप देंगे तो वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करती है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट टूटता था, या तो जो समीकरण उसको संतुलित करने का, जैसे ये मिल गया 2 PbNO3 के ट्वाइस, फिर ताप देने के बाद में PbO दे दिया प्लस में NO2 दे दिया प्लस में O2। तो यहाँ पे आपको अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो PbO से पहले क्या लगेगा? 2 और NO2 से पहले क्या लगेगा? 4। तो यहाँ पे ठोस पदार्थ क्या है इस अभिक्रिया में? देखो तो ठोस पदार्थ यहाँ पे PbO, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, और गैस यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? गैस है। अब दूसरा उदाहरण इसका ताप अपघटन अभिक्रिया का। जब हम फेरस सल्फेट को लेते हैं और उसमें उष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ पे ठोस पदार्थ क्या है? फेरिक ऑक्साइड, और गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक अन्य तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, वो क्या है? चूना पत्थर का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसको। इसको जब हम उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये उदाहरण किसके थे? वियोजन अभिक्रिया के, जो कि उष्मा देने पर वियोजित हुए थे। अब देखो दूसरा जो वियोजन अभिक्रिया था उसका वो तीन प्रकार की, जिसमें दूसरा प्रकार था विद्युत अपघटन, कि विद्युत के द्वारा अपघटन होता है वो। जब किसी पदार्थ की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जब कोई पदार्थ होता है जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण उसके जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जिस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। इसमें 2NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2Na प्लस में Cl2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी प्रकार जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी प्रकार जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है उसका तीसरा प्रकार है वो प्रकाश द्वारा अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है तो प्रकाश अपघटन कहलाती है। इसके दो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप डी की वैकेंसी 2022 जो वैकेंसी 2018 में निकली थी उसका पेपर 2022 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कि 2AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश में वियोजित करेंगे तो वो 2Ag प्लस में Cl2 में टूटा। उसके बाद में 2AgBr को सूर्य का प्रकाश में अपघटन हुआ तो वो 2Ag प्लस में Br2 में विभाजित हुआ। इन अभिक्रियाओं का उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर
नाइट्रस ऑक्साइड बना, इसमें 180 किलो जूल ऊष्मा निकली बाहर। वैसे ही 2Hi, इसमें हाइड्रोजन और I2 जिसमें नेगेटिव ऊष्मा हुई, तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और एक प्रकार की जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, वो भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रियाओं में भी हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिसके से ही उसमें क्या होता है? वियोजन होता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया थी। दोस्तों, इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।